यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, दुनिया में इतनी सारी टेक कंपनीज है, कोई फोन बनाता है, कोई लैपटॉप बनाता है, कोई इनोवेशन करता है, और फिर एक कंपनी है जो बेसिकली हर साल इनोवेशन के नाम पर सेम प्रोडक्ट थोड़ा सा पॉलिश करके डबल प्राइस में बेच देती है और लोग उसको जीनियस बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आज हम बात करेंगे एप्पल की। ये वाला नहीं, ये वाला। सच बोलूं तो एप्पल एक टेक कंपनी कम और साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगती है। मतलब ये लोग बस देखना चाह रहे हैं कि इंसान कितना पैसा दे सकता है एक लोगों के लिए। एग्जैक्टली एप्पल का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल लगता है। स्टेप 1, एक प्रीमियम लुकिंग प्रोडक्ट बनाओ। स्टेप 2, उसका प्राइस इतना हाई रखो कि इंसान को अपनी किडनी बेचनी पड़े। स्टेप 3, फिर बोलो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स प्रीमियम। और सबसे फनी पार्ट तो ये है कि अगर किसी एप्पल यूजर को बोल दो कि भाई ये महंगा है, तो वो बंदा इंसल्टेड फील करता है, जैसे तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी प्राइवेट फोटो लीक कर दी हो। हाँ, मतलब एप्पल यूजर्स का डिबेट करना इम्पॉसिबल है। तुम उन्हें बोलो कि 1.5 लाख का फोन थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है, तो वो इमिडिएटली बोलेंगे नहीं भाई, यू डोंट अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। और एक तो इकोसिस्टम सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं नेशनल जियोग्राफिक देख रहा हूँ। और इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर तुमने एक एप्पल प्रोडक्ट ले लिया तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स लेने का प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फोन एप्पल का, लैपटॉप एप्पल का, वॉच एप्पल की, और बैंक बैलेंस 0 बैलेंस वाला। अब सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की प्राइसिंग की, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि एप्पल प्राइसिंग टीम में कोई तो कॉमेडियन बैठा है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, इनकी मीटिंग कुछ इस तरह होती होगी। गाइस, फोन बन गया है, अब बताओ प्राइस कितना रखें। सर 70K रखते हैं। और फिर टिम कुक बोलता होगा ये सैमसंग का फोन नहीं है, इसका डबल कर दो, 1,40,000 प्लस GST विच इक्वल्स टू 1,60,000। अब फील आ रही है। और फनी पार्ट ये है कि एप्पल प्रोडक्ट सिर्फ महंगे नहीं होते हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स लेयर्ड एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब तुम सोचते हो नया फोन लेने का जो 80,000 का होता है, फिर पता चलता है चार्जर अलग खरीदना पड़ेगा, फिर पता चलता है केस अलग खरीदना पड़ेगा, और एंड में तुम रियलाइज करते हो कि मैं फोन लेने आया था पर पूरा शॉपिंग मॉल का बिल बन गया। सबसे लेजेंडरी मोमेंट तो तब आया था जब एप्पल ने बोला एनवायरनमेंट बचाने के लिए हम चार्जर बॉक्स से हटा रहे हैं। मतलब कि कंपनी बचाने का आइडिया भी ऐसा निकाला है जिसमें कंपनी को ही प्रॉफिट हो रहा है, वो भी डबल। जीनियस लेवल कैपिटलिज्म। और एप्पल यूजर्स ने उसको भी डिफेंड किया। लोग लिटरली ट्विटर पे लिख रहे थे एप्पल इज डूइंग दिस फॉर प्लैनेट को नहीं पता कि उसका नाम यूज करके चार्जर 2000 में बेचा जा रहा है। एप्पल का डिजाइन फिलॉसफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक फोन बनाया था और फिर डिसाइड किया बस अब इसी को जिंदगी भर यूज करेंगे। मतलब अगर तुम 4 साल पुराना आईफोन उठाओ और नया वाला उठाओ तो डिफरेंस ढूंढने के लिए शादी का फूफा बुलाना पड़ेगा। हाँ सीरियसली, एप्पल लॉन्च इवेंट्स देखते वक्त मुझे कभी कभी लगता है मैं ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट दे रही हूँ। प्रेजेंटर बोलता है कैन यू स्पॉट द डिफरेंस, और ऑडियंस फुल एक्साइटमेंट में। और फिर वो बोलते हैं दिस ईयर वी मेड द कैमरा बम स्लाइटली बिगर। बस यही इनोवेशन है। और कैमरा बम इतना बड़ा हो गया है कि फोन सीधा टेबल पे रखते ही वॉबल करता है। फोन नहीं, मिनी ट्राइपॉड लगता है। फिर एप्पल मार्केटिंग टीम उसको भी पोएटिक बना देती है कहकर दिस न्यू कैमरा सिस्टम अलाउज यू टू कैप्चर द वर्ल्ड इन अ कंप्लीटली न्यू वे। रियलिटी सबको पता होती है कि हमें बस इंस्टाग्राम स्टोरी ही डालनी है। एप्पल यूजर्स भी एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज है। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, पर एक कैटेगरी डेफिनेटली होती है, एंड वो बस फ़ोन यूज़ नहीं करते, फ़ोन को ही पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए आईफोन सिर्फ फोन नहीं होता, एक लाइफ स्टेटमेंट है। उनको लगता है अगर उनके पास आईफोन है तो ऑटोमेटिकली उनका स्टेटस अपग्रेड हो गया है। और जब कोई एंड्रॉयड यूज़र बोलता है उसका फ़ोन भी सेम काम करता है, तो आईफोन यूज़र का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे तुमने उनके सामने सड़क पे चलते हुए टट्टी पे पैर रख दिया हो। और फिर वो फेमस डायलॉग आता है, ब्रो यू वोंट अंडरस्टैंड, इट्स द इकोसिस्टम। आज तक किसी ने इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया ही नहीं है प्रॉपर्ली, बस एक मैजिकल वर्ड है जो डिबेट खत्म कर देता है। अभी तक तो हमने एप्पल के फ़ोन्स की बात करी है,
पर असली कॉमेडी तो एप्पल एसेसरीज में शुरू होती है। मतलब फ़ोन महंगा है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें एप्पल बेचता है ना, वो देख के लगता है कि कंपनी बोर हो गई है। तो सोचा चलो देखते हैं लोग कितना टॉलरेट कर सकते हैं। और शॉकिंग तो ये है कि लोग टॉलरेट कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली एप्पल एसेसरीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट में 2000 का बर्गर दे के बोले, सर अगर आपको प्लेट में खाना है तो उसके 800 अलग देने पड़ेंगे, तभी मिलेगी। सबसे लेजेंडरी प्रोडक्ट जो एप्पल ने बनाया था वो था एप्पल पॉलिशिंग क्लॉथ। जी हाँ, एक कपड़ा भी ऐसा नहीं कि नासा ने डिजाइन किया हो, लिटरली एक सिंपल सा क्लॉथ जिसका प्राइस है 1900 रुपए। 1900 एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के लिए। मतलब तुम अगर 1900 का कपड़ा खरीद रहे हो, या तो तुम बहुत रिच हो, या तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम क्या कर रहे हो। सोचो एप्पल की प्रोडक्ट मीटिंग कैसी होती होगी। गाइस, हमने फोन लॉन्च कर दिए, हमने लैपटॉप भी लॉन्च कर दिए, हमने वॉचेस भी लॉन्च कर दी, अब नेक्स्ट क्या? सर लोग स्क्रीन साफ करने के लिए कपड़ा भी तो यूज करते हैं। और उसी वक्त शांति का माहौल, जैसे इस बंदे ने न्यू इनोवेशन ही कर दी। फिर क्या, सीईओ ने बोल दिया होगा राइट दैट डाउन। और उसके बाद भी मार्केटिंग टीम ने उस कपड़े को भी पोएटिक बना दिया। डिजाइन विद सॉफ्ट नॉन एब्रासिव मटेरियल टू क्लीन एनी एप्पल डिवाइस। मतलब भाई ये तो मम्मी का दुपट्टा भी कर लेता है। बेस्ट पार्ट ये है कि वो क्लॉथ आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आउट ऑफ स्टॉक मतलब दुनिया में इतने लोग हैं जो 1900 का कपड़ा खरीदने को रेडी है। उस दिन मुझे समझ आ गया एप्पल कस्टमर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एप्पल के सबसे इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस प्लान की, एप्पल केयर प्लस। कॉन्सेप्ट सिंपल है, पहले एप्पल तुम्हें 1.5 लाख का फ़ोन बेचेगा, फिर बोलेगा अगर तुम्हें डर है कि फ़ोन टूट सकता है तो 20,000 और दो। मतलब फोन इतना महंगा है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना पड़ रहा है। ये वैसा ही है जैसे तुम 50 लाख की कार लो और शोरूम बोले, सर स्टीयरिंग व्हील की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा पैकेज ले लो। और एप्पल केयर का मार्केटिंग ऐसा होता है जैसे बिना इसके फ़ोन सर्वाइव ही नहीं करेगा। एक्सीडेंट्स हैपन, हाँ भाई एक्सीडेंट होते हैं, पर 20,000 का जो इमोशनल अत्याचार हो रहा है उसका क्या? मुझे सबसे फनी तब लगता है जब कोई एप्पल यूज़र बोलता है, ब्रो आई बॉट एप्पल केयर। मतलब तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा कि कंपनी ने तुम्हें डबल लूटा है। मैं तुम्हें एप्पल का मॉड्यूल समझाता हूँ। फ़ोन महंगा बनाओ, फिर कस्टमर को डराओ, फिर जाकर खुद ही सॉल्यूशन बेचो। लूटने का फुल कॉम्बो पैक। अब आ जाते हैं एप्पल के एक और लेजेंडरी इन्वेंशन पर, डोंगल्स। अगर तुमने कभी मैकबुक यूज़ किया है तो तुम्हें पता होगा कि एप्पल की फेवरेट हॉबी क्या है, पोर्ट से मूव करना। सीरियसली, लैपटॉप 2 लाख का होगा पर उसमें पोर्ट्स एक भी नहीं होंगे। फिर एप्पल बोलता है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट समथिंग बाय अ डोंगल। इतना पैसा कहाँ से लाऊं? पापा का डायलॉग और याद आ रहा है, पैसे क्या पेट पर रुकते हैं। मतलब इमेजिन करो कि तुमने एक लग्जरी घर खरीदा और तुम्हारा बिल्डर बोले डोर अलग से खरीदना पड़ेगा। सेम एनर्जी। और एप्पल डोंगल्स भी चीप नहीं होते, एक सिंपल अडाप्टर भी 3-4 हज़ार का होता है। अब आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, द फाइनल बॉस। एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बेसिकली फ्यूचर का एक्सपेरिमेंट लगता है, एप्पल विजन प्रो, जिसका प्राइस 3 लाख। 3 लाख का VR हेडसेट। मतलब इस प्राइस में इंडिया में लोग सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं। और एप्पल बोल रहा है दिस इज स्पेशल कंप्यूटिंग। एप्पल का एक रूल क्लियर है, अगर कोई चीज़ महंगी लग रही है तो उसे फैंसी नाम दे दो। VR को VR मत बोलो, स्पेशल कंप्यूटिंग डिवाइस बोलो, लैपटॉप को लैपटॉप मत बोलो, मैकबुक बोलो। ऑनेस्टली मुझे डाउट है कि लोग इसको लाइफ में यूज़ भी करेंगे या नहीं। 3 लाख का डिवाइस सिर्फ यूट्यूब रिव्यू और इंस्टाग्राम रील के लिए खरीदना, ये थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन है। That's it for today guys। अब आप लोग भी कमेंट करो कि एप्पल ने अब तक आपको कितना लूटा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। क्या एप्पल का फोल्ड आईफोन आ रहा है, कितने का? 3.5 लाख। हेलो डॉक्टर, दूसरी किडनी भी निकाल दो।